वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 1 मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच यः शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं आहो रजः तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा ये जो शास्त्र विधिं शास्त्र के विधानों को उत्सृज्य त्याग कर यजन्ते पूजा करते हैं श्रद्धया पूर्ण श्रद्धा से अन्विता युक्त तेषां उनकी निष्ठा श्रद्धा तो लेकिन का कौन सी कृष्ण हे कृष्ण सत्वं सतोगुणी आहो अथवा अन्य रजः रजोगुणी तमः तमोगुणी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है। वे सतोगुणी है रजोगुणी है या तमोगुणी। तात्पर्य चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकाला है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिसका शास्त्र में उल्लेख न हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं क्या ऐसे व्यक्तियों का जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त होती है। क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं। जो लोग शास्त्रों की विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है जो देवी देवताओं तथा मनुष्य की पूजा करते हैं क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है। अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं त्वं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है भगवद गीता के सत्र के अंदर। तो आज नया अध्याय शुरू हो रहा है, अध्याय 17, और ये प्रथम श्लोक है अध्याय 17 का। यह अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन का प्रश्न हुआ जो इससे पहले का अध्याय था उसके अंतिम श्लोक को सुनकर जो अर्जुन हैं उनको 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक को सुनकर कुछ प्रश्न हुए हैं। हमने देखा 16वां अध्याय जो था खास करके देवी तथा आसुरी गुण ये दोनों के द्वारा विश्लेषण भगवान कृष्ण ने की है कि देवी गुण क्या है तथा आसुरी गुण क्या है, ये भगवान कृष्ण ने बताया। तो देवी गुण जो है वो मुक्ति के कारण बनते हैं। देवी गुण जो है मुक्ति के कारण बनते हैं और आसुरी गुण जो है वो बंधन के कारण बनते हैं, भगवान कृष्ण बताए। और फिर भगवान बताते कैसे हम विभाजन करेंगे कौन देवी गुण है और कौन आसुरी गुण है, उसका किस प्रकार वो एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। तो 2 श्लोक बताए भगवान 16वें अध्याय के अंदर। तो जो 16वें अध्याय का अंतिम से पहले श्लोक है उसे भगवान बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः ना संसिद्धि वाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। ये भगवान कृष्ण बताए, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, यानी कि जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं और अपने मनगढ़ंत तरीके से कार्य करते हैं, ना तो वो ये जीवन में सिद्धि प्राप्त करते हैं, ना सुख प्राप्त करते हैं, ना परम गति को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो सभ्य मानव समाज है उसका जो जीवन है वो शास्त्रों के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। जैसे सरकार जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। अब इस शब्द जान, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि हमारा आचार व्यवहार क्या होना चाहिए, इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो सरकार की क्या होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर कोई सरकार के नियम के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसी प्रकार से शास्त्र के अंदर भी कुछ आचार संहिताएं हैं जो सभ्य मनुष्य को पालन करनी होती है। और जो मनुष्य ये आचार संहिता को पालन नहीं करता है वो क्या माना जाता है, काम कारता, यानी कि वो असुर है, वो गुनहगार है। असुरों का मुख्य गुण क्या है वह जान लीजिए। हम सोचते असुर यानी कि जिसका एक बड़े सिंह हो गए और जिसके हाथ बहुत नोकीले हो गए और जिसके बड़े बड़े दांत हो गए, हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति क्या है, असुर। टीवी में दिखते हैं ऐसा, हाँ, मगर यह असुर का मुख्य लक्षण नहीं है। असुर का मुख्य लक्षण है वो किसी व्यक्ति की अथॉरिटी को मानते नहीं है, किसी व्यक्ति की अथॉरिटी को मानते नहीं। यह असुर का सबसे पहला गुण है। गुण नहीं बोल सकते, दुर्गुण है उनका, गुण नहीं है, ये दुर्गुण है कि वो किसी व्यक्ति की अथॉरिटी को स्वीकार करते। और आप देखो ये घर पे ही चालू हो जाता है, सबसे पहले घर से ही चालू होता है। घर के अंदर सबसे पहले माँ बाप की अथॉरिटी को मानेंगे नहीं, जो माँ बाप बोलेंगे उससे उल्टा करेंगे। माँ बाप बोलेंगे ये करो, सामने माँ बाप को सलाह देंगे, सामने नहीं, जो आप बोलेंगे मैं नहीं करूंगा। ये क्या है, किसी की अथॉरिटी को मानना नहीं है। ऐसे व्यक्ति स्कूल में जाते हैं,
स्कूल में टीचर बोलेंगे चलो सीधे खड़े हो जाओ, नहीं होगा। टीचर के सामने बोलेंगे, या फिर टीचर को भी मानेंगे नहीं। बड़ा होगा तो और धीरे धीरे सरकार के कानून को मानेगा नहीं, अंत में भगवान के कानून को नहीं मानेगा। वो भाई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, हाँ मैं ही सब जानता हूँ, मैं बड़ा हूँ, ईश्वर हम भोगी। यानी कि यहाँ से ही बीज इसके अंदर होता है, किसी व्यक्ति की सत्ता को मानना नहीं। ये असुर का सबसे पहला गुण है, गुण नहीं दुर्गुण है, उनका लक्षण है उनका। तो ये असुर का मुख्य गुण है, कभी भी शास्त्र को मानेंगे नहीं, शास्त्र के ऊपर क्या करेंगे, डाउट करेंगे। तो आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध प्रचार करते हैं। क्या बोलते हैं, ये शास्त्र तो केवल क्या है, एक माइथोलॉजी है। ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने, हाँ क्या कहते हैं, माइथोलॉजी। बहुत फेमस शब्द है, ये स्कूल में पढ़ा था, हिंदू माइथोलॉजी। हाँ, और ये महाभारत रामायण या तो फिर ये वैदिक शास्त्र, ये सब तो क्या एक कहानियां हैं। वास्तव में ये सब कुछ हुआ नहीं था, वो तो खाली बस बच्चों को सिखाने के लिए कुछ हैरी पॉटर की कथाएं लिख दी है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। और शास्त्र में कुछ बताया होगा, बोले इस शास्त्र के अंदर जो बताया है वो कुरिवाज था। क्या था, कुरिवाज था, यानी कि वो गलत था, सही नहीं था। शास्त्र में सती प्रथा थी, शास्त्र के अंदर वर्णाश्रम सभ्यता थी, शास्त्र के अंदर ऐसा बताया कि सब जाति में विभाजन था, और ये अन्य अन्य ना जाने कितने उसके फॉल्ट निकाले जाएंगे। और इस प्रकार शास्त्र को गलत साबित करने का प्रयत्न होता है। फिर ऐसे व्यक्ति जो है अपना खुद का नया शास्त्र बनाते हैं, हाँ एक अपना नया शास्त्र बनाएंगे और फिर उसके अनुसार एक्ट करेंगे। ऐसा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो असुर होते हैं किसी प्रकार के शास्त्र को मानते नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण है, रिसेंटली आपको उदाहरण दूं मैं आपको, हमको समझना जरूरी है। ये शास्त्रों के अनुसार स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, उसको धर्म किया गया है। ये क्या है, ये धर्म है। रिसेंटली ही कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों ने ऐसा निर्णय किया कि विवाह तो कोई किसी के साथ भी कर सकता है, चाहे पुरुष पुरुष भी विवाह करे या स्त्री से विवाह करे, वो चलेगा, ऐसा है। उन्होंने अपना क्या बना दिया, नया शास्त्र बना दिया, बोलते भारतीय कानून या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो ये क्या, ये धार्मिक है क्या? ये इस प्रकार के विवाह को सामाजिक दृष्टि से मान्यता मिल सकती है? शायद वो लोग मान सकते हैं, क्योंकि वो लोग का सामाजिक क्या असुरों का है, तो असुरों के समाज में इसकी मान्यता हो सकती है। जो देवी समाज है उसके अंदर ये मान्य नहीं है, क्योंकि आसुरिक है ये। हाँ, तो ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे नियम जो है जो शास्त्र में नहीं है, उससे विपरीत, उससे उल्टा बनाया जाता है लोगों को सो कॉल्ड रिफॉर्म करने के लिए। बोलते हम लोगों क्या करें, सुधार के बिगाड़ रहे हैं। हाँ, तो समाज को ज्यादा आसुरिक बना रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको शास्त्र में विश्वास नहीं होता है। वर्तते काम कारतः, वो अपने मन गढ़ंत तरीके से ही कार्य करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ना तो सिद्धि मिलती है ना सुख मिलता है। फिर आगे भगवान बताते श्लोक के अंदर, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं च कार्यो कार्यो अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इसका मतलब ये हुआ, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं च, शास्त्र क्या है, सभी मानव के लिए प्रमाण है। कार्यो कार्यो अवस्थित, क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, जो व्यक्ति शास्त्रों के इस प्रकार के विधि विधानों को अनुसार कार्य करता है उसकी क्या होती है, उन्नति होती है। तो यानी कि हमको शास्त्र के नियम पालन करना जरूरी है। जो पालन करता है वह सभ्य है, देवी है, जो पालन नहीं करता है वह असभ्य है, वह आसुरिक है। तो ये मुख्य चीज यहाँ भगवान कृष्ण बताए। फिर ये श्लोक के अंदर अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण को कि जो लोग शास्त्र विधि को मानते नहीं है, शास्त्र विधि उत्सृज्य, उत्सृज्य का मतलब क्या है, छोड़ देना,
इसको त्याग देना। शास्त्र विधि सृज्य यजंते श्रद्धयान्विता। मगर ऐसे लोग जो है जो शास्त्र विधि को तो छोड़ देते हैं, मगर वो अपनी किसी व्यक्ति में श्रद्धा होकर अपने तरीके से पूजा करते हैं। क्या करते हैं? वो किसी की पूजा करते हैं। तो क्या उनकी जो श्रद्धा है, तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण का, यानी कि क्या उनकी जो श्रद्धा है वो क्या है कृष्ण? क्या ऐसे व्यक्ति सत्वगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है? ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा। तो आप देखो, कोई व्यक्ति शास्त्रों को जानता नहीं है या तो शास्त्रों को मानता भी नहीं है, मगर उसकी श्रद्धा के अनुसार कोई पूजा करता है। हम देखते हैं ऐसा, कुछ लोग किसी मनुष्य को भगवान बना के पूजा करता है। हाँ, कोई व्यक्ति बोलेगा मेरा गुरु भगवान है, या तो कोई अन्य देवी देवता की पूजा करता है। अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ क्या करता है, वो यजंती करता है या कुछ पूजा करता है। तो क्या ऐसे लोग जो है, क्या वो आध्यात्मिक प्रगति करेंगे? क्या उनकी सिद्धि होगी? ये सब समझना क्या है, बहुत जरूरी है। हाँ, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं आजकल तो ऐसे ही है, सब लोग जो शास्त्र जानते नहीं है मगर कुछ ना कुछ अपने मन गढ़ तरीके से पूजा करते हैं। तो क्या वो सिद्धि प्राप्त करेंगे या नहीं, ये अर्जुन का क्या है, प्रश्न है। तो इसके नेक्स्ट श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, हम पढ़ते हैं। भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम सुनो। सुनो अर्जुन, क्या बता रहे? हे भगवान उवाच, भगवान बताते हैं, 3 प्रकार की श्रद्धा लेके हर जीव क्या होता है, स्वभाव से पैदा होता है। उसके अंदर क्या होता है, 3 प्रकार की श्रद्धा लेके स्वभाव से ही पैदा होता है। या तो वो सत्वगुणी है या रजोगुणी या तमोगुणी। इसके विषय में मुझसे सुनो। देखो, हर जीव जो होता है, जीव अपने शुद्ध रूप में प्योर होता है, पवित्र होता है। जैसे ही यह भौतिक गुणों के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो गुणों के प्रभाव से क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो भौतिक प्रकृति के बारे में चर्चा किया था। भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। तो हर जीव जो है न जाने कितने जन्मों से ये सब गुणों का क्या कर रहा है, संग कर रहा है। जो जीव जिस प्रकार के गुणों का संग करेगा उस प्रकार का स्वभाव वो प्राप्त करेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, लाइट होती है, वो सफेद रंग की है, उसके ऊपर आप लाल कलर का आवरण चढ़ा देंगे प्लास्टिक का, तो लाइट कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। मगर क्या लाइट लाल होती है? लाइट कैसी होती है, सफेद है, और उसके ऊपर लाल कलर का आवरण लग गया, इसलिए क्या हो गई, वो लाल हो गई। ऐसे जीवात्मा जो है अपने शुद्ध रूप में क्या है, पवित्र है, प्योर है, मगर उसके ऊपर ये गुणों का आवरण लग गया है। तो जो हर व्यक्ति के अंदर वो एक गुण की मात्रता ज्यादा होती है, एक गुण की मात्रता ज्यादा होती है। ये 3 गुण का मिक्सचर तो होता ही है मगर मात्रता ज्यादा होती है, जिसमें किसी के अंदर 20% सत्वगुण है, 40% तमोगुण है और बाकी कुछ प्रतिशत रजोगुण होगा। ऐसे अलग अलग मात्रता होती रहती है। तो अलग अलग मात्रता के कारण उसके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। हाँ, जैसे हम देखते 3 रंगों में से हम कितने सारे रंग बना सकते हैं। 3 रंग आप लेंगे, रेड, फिर क्या होता है, येलो, और वो देखो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग आता है और चित्रकला में भी अलग आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर RGB होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू 3 होता है, और चित्रकला में अलग होता है 3 कलर, या तो CYMK होता है 4 कलर होता है ये, मगर जब 3 कलर होते हैं, जब हम चित्रकला करते हैं 3 कलर आते हैं। अब 3 कलर की अलग अलग मात्रता को इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रंग बना सकते हैं। अलग अलग मात्रता बनाओ, रंग बन जाएंगे। ये 3 गुण जो है
वो अंदर अंदर मिलकर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रकृति बनाते हैं, स्वभाव बनाते हैं। हाँ, मगर कोई एक गुण जो था वो हमारे अंदर क्या होता है, ज्यादा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? मुख्य प्रोमिनेंट नहीं, स्थायी नहीं, प्रोमिनेंट, मुख्यत्व। हाँ, मुख्यत्व उसमें ज्यादा होगा। ये इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके बारे में हम विश्लेषण बताया कि सत्वगुण का लक्षण क्या है, रजोगुण का लक्षण क्या है और तमोगुण का लक्षण क्या है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं यहाँ, जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। तो यहाँ समझना है, देखिए, जो व्यक्ति शास्त्रों के नियम को पालन नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र में हमारी प्रकृति को नियमित करने के लिए विधि विधान दिए गए हैं। शास्त्र की विधि विधान इस प्रकार है कि व्यक्ति जो प्रकृति में है वो प्रकृति से धीरे धीरे सत्वगुण में आए। कौन से गुण में आए? सत्वगुण में आए। सत्वगुण में क्या होता है? सत्व संजायते ज्ञानम। सत्वगुण से क्या होगा? व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक व्यक्ति सत्वगुण में नहीं आता है तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता नहीं है। अब हम देखते हैं आजकल मेजॉरिटी लोग जो है उनको आध्यात्मिक ज्ञान जानने में रुचि क्यों? क्योंकि ज्यादातर समाज में लोग जो है वो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त है। तदाज रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चय। तो रजोगुण और तमोगुण का लक्षण क्या है? काम और लोभ, ये दो मुख्य लक्षण है उसके। जो व्यक्ति ज्यादा रजोगुणी है उसके अंदर ज्यादा काम होगा, तमोगुणी हो गए क्रोध काम, ये सब क्या है उसके लक्षण बताए गए हैं। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चय बताए गए। तो आजकल हम देखते हैं कि यही गुणों को क्या है लोग बढ़ावा देते हैं, यही गुणों का संगति करते हैं। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान समझने की रुचि किसके अंदर नहीं है। ज्यादा लोग को प्रलोभन दिया जाता है। आप देखो टीवी में क्या आता है हर रोज, ये ले लो, टीवी के अंदर 3 चीज आता है, क्या? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीज दिखाते हैं। और गीता के अंदर भगवान क्या बताते हैं? त्रिविधम द्वारम नरकम। क्या है वो श्लोक? त्रिविधम विधि द्वारम नरकम, मैं भी भूल गया। हाँ, 3 नरक के द्वार है। हाँ, क्या है वो? काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् त्रयम त्यजेत, ये 3 को छोड़ देना चाहिए, ये द्वार को छोड़ देना चाहिए। अगर आप नरक में जाना चाहते हैं तो 3 द्वार है उसके, काम, क्रोध और लोभ। तो टीवी हम देखेंगे तो टीवी में क्या आता है? सब अलग अलग प्रकार की काम वासनाओं को पुरस्कार दिया जाता है। सब फिल्मों, गाने, सब हीरो हीरोइन नाचते। आजकल तो सब बोगस पूरा चलता है ही। सब सोकल लव स्टोरी सब आती है, तो लोगों की काम वासना को और बढ़ाते हैं। हाँ, काम। और फिर क्रोध, तो क्रोध में क्या होता है? फाइटिंग होता है, डिशुम डिशुम सब फाइटिंग आती है। और आजकल हम देखते हैं बच्चे लोग भी क्या खेलते हैं? वीडियो गेम। उसमें क्या आता है ज्यादा? पबजी। क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं? नहीं पता है, खेलते नहीं हो? कौन बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम? अभी पीछे बच्चा खेल रहा था, चला गया अभी, मोबाइल में खेल रहा था। और आज ये बहुत बड़ा न्यूसेंस है बच्चों के अंदर। हाँ, कि मोबाइल के बिना तो उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा है। उसको हाथ में क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, तब तो उसका खाना डाइजेस्ट होगा, ऐसा है, वरना खाना डाइजेस्ट होगा नहीं। तो मोबाइल पे क्या खेलते हैं? वो पबजी खेलते हैं। पबजी में फाइटिंग आता है करना। हाँ, फाइटिंग करना होता है। मेरे को खेला नहीं, मुझे पता नहीं है, मगर सब लोग बताते हैं कि भाई ऐसा कोई गेम होता है। अभी तक गेम नहीं खेला मोबाइल के ऊपर, कुछ पता नहीं किया। तो ये जो पबजी खेलते हैं मोबाइल में, इसमें क्या आता है? बंदूक होता है, सबको मारना होता है बंदूक से, तो सबको मारते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं? ये वर्चुअल फाइटिंग करते हैं। क्या करते हैं? वर्चुअल फाइटिंग। बंदूक लिया, साठ, जितना मारो कितना क्या मिलता है? पॉइंट मिलता है। अभी वर्चुअल मार मार के सीधे दिमाग में वर्चुअल आ जाता है पूरा।
ये सब फाइटिंग आ जाती है। फिर वो क्या हो जाता है, दुनिया को भी क्या दिखता है, वो वर्चुअली है। फिर वो क्या करेगा, दुनिया में इस प्रकार से एक्ट करता है। वो भी क्या करता है, वहां मारता रहता है बंदूक से, सबको मारेगा, ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि बार बार ये चीजों का क्या किया है, संगति किया है, चीजों का बार बार मारा है। तो आप देखते स्कूल के अंदर आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, यूएस में ज्यादा होते हैं, भारत में भी हो रहे हैं। बहुत पहले केस हुआ था बड़ौदा के अंदर, कुछ स्कूल के अंदर एक बच्चे ने 2-3 बच्चों को मार दिया था, ऐसा हुआ था। हाँ, 9वीं कक्षा लगा दिया, 9th क्लास का बच्चा था, उसको मार दिया, बाथरूम के अंदर मार दिया उसको। और अमेरिका में तो नॉर्मल ही ऐसे केसेस होते रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, गन वहाँ अलाउ है घर के अंदर। तो पिताजी की गन होगी, उसको चोरी करके चले जाते हैं स्कूल में, और अगर टीचर कुछ बोल दिया, टीचर को उड़ा देंगे, या तो बच्चों के साथ फाइटिंग हो तो बच्चों को उड़ा देंगे बाहर। ऐसे बच्चों को शूट करने का बहुत सारे केसेस आते हैं। हाँ, तो ये क्रोध क्या दिखा रहा है, क्योंकि ये बार बार इसकी संगति करते हैं। ऐसे पूरा काम तो आप देखिए, पूरा कितना बड़ा प्रॉन इंडस्ट्री चल रहा है पूरा। हाँ, यही सब चलता है। अभी बच्चे मोबाइल में गेम पबजी खेलते हैं, आगे जाके सब प्रॉन में लग जाते हैं वहाँ। फिर क्या होता है, फिर अलग केसेस आते हैं, इधर गैंग रेप हुआ, इधर गैंग रेप हुआ, ये हुआ वो हुआ। कारण क्या, बार बार इस चीजों का संग किया है, दिमाग में ही गुस्सा हुआ है। और फिर लोभ, तो लोभ में क्या होता है, टीवी के अंदर बार बार आता है, आप मोबाइल खोलोगे उसमें आएगा ये ऑफर, दिवाली स्पेशल ऑफर, हाँ, एक के साथ एक फ्री, क्या आएगा, सब फ्री आएगा, सब फ्री ढूंढते हैं। और बार बार चीज देख के क्या होता है, चलो एक बार लेके आते हैं, यूज तो करते हैं, पूरा मार्केटिंग होता है ना ये। हाँ, जो चीज का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है वो चीज भी लेके आ जाएंगे, और लाके 2 दिन रखेंगे, तीसरे दिन क्या होगा, घर के ऊपर के माले में पड़ी जाएगी। अब जो साल नया आएगा, दिवाली आएगी, तो साफ सफाई कर निकालेंगे उसको, फिर इसको बंगाल में दे देंगे, इसके लिए खरीदा है, वरना कोई उपयोग तो होता। ऐसे कितनी सारी चीज इकट्ठा करते हैं, इसको कहते हैं लोभ। ये क्या है, ये सब रजोगुण और तमोगुण प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति जो है कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते नहीं है। हाँ, क्योंकि कभी भी उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, रुचि नहीं आएगा। हम देखते कई बार बोलते हैं, प्रभु जी हम गीता खोलते ही है ना तो 2 शब्द पढ़ के नींद आ जाता है। क्यों? कि तुम्हारा दिमाग पूरा रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है। हाँ, इसलिए क्या होता है कि तुम आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य नहीं हो, अधिकारी नहीं हो तुम। पढ़ा क्या लिखा है ये सब गीता, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लाओ मोबाइल लाओ, खुद देखते हैं क्या आ रहा है अभी। क्या, क्योंकि दिमाग में क्या है, पूरा रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है उसके अंदर। तो रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है, इसलिए आध्यात्मिक प्रगति कभी हो सकती नहीं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यक्ति को सत्व गुण में आना पड़ेगा, और सत्व गुण में आने के लिए क्या चाहिए, शास्त्रों के विधि विधान पालन करते होने चाहिए। हाँ, शास्त्र में ऐसे बहुत सारे विधि विधान जो है जिसको पालन कर कर व्यक्ति सत्वगुणी हो सकता है। इस आएगा हमारा भोजन, तो हमारा भोजन भी क्या होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। अगर हम राजसिक और तामसिक भोजन करते हैं तो क्या होगा, हमारा स्वभाव भी क्या बन जाएगा, राजसिक और तामसिक बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि राजसिक तामसिक भोजन गीता के अंदर यही अध्याय में आएगा, आगे भगवान बताएंगे। जैसे कि तामसिक भोजन है तो बासी, ये नॉनवेज, ये सब क्या है, तामसिक भोजन है। और तामसिक भोजन खा के व्यक्ति तामसिक हो जाएगा, फिर उसको तामसिक भोजन ही अच्छा लगेगा, उसको सात्विक भोजन अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि सवा बन गया उसका। तो आप देखिए इतनी सारी नॉनवेज की लारियां चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि लोग नहीं खाते हैं। जामनगर में 2008 में आया था यहाँ, देखा इधर जामनगर के अंदर एक नॉनवेज का कोई लारी बारी या तो अंडा वंडा कुछ मिलता नहीं था। मेजोरिटी लोग शाकाहारी थे यहाँ, मगर कुछ सालों के अंदर तो आप देखो तो खाली हम अंबर सिनेमा से यहाँ तक आएंगे, हमारे मंदिर तक रास्ते में आपको 5-6 लारी मिल जाएगी, हाँ, अंडे की। हाँ, और सब खाते हैं।
और स्कूल में सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, उससे प्रोटीन मिलेगा तुमको, तुम्हारा बॉडी बनेगा उससे। हाँ, थोड़ा जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अंडा खाओ, ऐसा करो। और ये सब फिल्मों में दिखाते हैं, बॉडी बिल्डर उसके प्रभाव में हो जाते हैं। मगर क्या है, ये सब तामसिक भोजन है। इससे व्यक्ति की प्रकृति और खराब होती है, विकृत होती है, तो ये अच्छा नहीं है। और राजसिक भोजन भी चलता है, जो तामसिक में खाते हैं वो राजसिक खाते हैं। राजसिक में क्या होता है, जो चाइनीज पाव भाजी ये सब चलता है लारी पे, क्या चलता है? पानी पूरी, भेलपूरी, टिक्का चटपटा सब खाते, प्याज लहसुन वाला गरम गरम मसाला डाल के पूरा चटाकेदार मसालेदार पूरा, जो केवल जीभ को ही स्वाद देता है, जो शरीर को कभी भी फायदेमंद होता नहीं, जो शरीर को कुछ पोषण देता नहीं है, वो क्या है, केवल जीवा के टेस्ट के लिए होता है। ये सब राजसिक प्रकृति व्यक्ति को ज्यादा प्रिय होता है। हम देखते हैं कई बार हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं शाम को, तो कोई गली में जाएंगे सोसाइटी के अंदर, वहां एक आदमी आएगा, टिन 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 बजाएगा। क्या बजता है? टिन 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 टिन, पानी पूरी होगा। तो घर में से 4-5 निकल के आ जाती है, आ जाता नहीं है, आ जाती है। टिन 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 बजेगा, आ जाएगी, बोला 5 रुपए की। तो फिर खाएंगे, आंखों में से आंसू भी आते, ऐसे ऐसे लुचेंगे और खाएंगे। मगर आप जान लो कि सब जितने बार का भोजन खाते हैं आप लोग, पानी पूरी वाला इतना स्वच्छ होगा क्या? वो उधर सब स्वच्छता के नियम पालन करता है क्या? अगर उसको सर्दी वर्दी हो गई होगी तो छींक खाएगा, नहीं डालेगा अंदर, ऐसा है। और फिर पानी मिला के आपको खिलाएगा, हाँ बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है इधर, कितना ये दिल बिहार क्या होता है, दिल भरा की पानी पूरी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये सब क्या है, सब पागलपन है पूरा, ये सब पागलपन है। क्योंकि इससे शरीर का पोषण कुछ होता, रोज कितने पैसे बिगाड़ते हैं, इतना पैसा बिगड़ता है। इसलिए प्रकृति तामसिक राजसिक है, तो सात्विक प्रकृति होनी चाहिए, तो भोजन भी सात्विक होना चाहिए। फिर हमारा सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, वो भी सात्विक प्रकृति है। जो राजसिक प्रकृति वाले हैं, सूरज उठ जाता है तब उठता है जाने के लिए, और तामसिक वाले तो 12 बजे तक सोते हैं, 1 बजे तक सोते हैं। हाँ, कितना इसको घोर तमोगुण में है वो, घोर तमोगुण में, रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं। निशाचर तो क्या कहते हैं? निशाचर यानी कि रात्रि, चर यानी कि रात को चलने वाले, ये निशाचर है। अब इसे प्रैक्टिस करें निशाचर बनने की। हाँ, तो ये इससे क्या होता है, व्यक्ति की प्रकृति और खराब होती है और तमोगुण में जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों के नीति नियम पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिससे क्या होता है, हमारी प्रकृति सात्विक बनेगी, और जब सात्विक प्रकृति होगी तब हम यह आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाएंगे। वरना हमारे लिए क्या है, समझना बहुत मुश्किल है इधर। मगर एक कलयुग के अंदर एक और विधि भी है कि व्यक्ति चाहे कितना भी निम्न प्रकृति के गुण में क्यों ना हो, मगर उसकी शुद्धि हो सकती है। कैसे होगी, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुण्णामृत स्वादनम सर्वात्मा शपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का संकीर्तन करता है, यानी कि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम जो है वो दिव्य है, पावरफुल है, नाम नामकारी बहुधा सर्वशक्ति। भगवान ने सभी शक्तियों को अपने नाम में स्थापित किया है, यानी कि नाम जो है वो भगवान से भिन्न है, वो भगवान ही है साक्षात नाम रूपे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग के अंदर भगवान प्रकट हुए उसके नाम के रूप में। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से
इस भगवान के नामों का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा, ये जो ध्वनि जो है वो ध्वनि जो है मुख से उच्चारित होती है और कानों में जाती है, कान के द्वारा हृदय में जाती है। ये ध्वनि क्या करती है? व्यक्ति के चित्त को क्या करती है? शुद्ध करती है, शुद्धिकरण होता है उसका। यानी कि जो जैसे कि चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे आपने देखा होगा दर्पण जो होता है, दर्पण समझते हैं आप लोग? अंग्रेजी में क्या है इसको, क्या कहेंगे? मिरर। मिरर तो आईना जो होता है, आईना उर्दू शब्द है, दर्पण, दर्पण हिंदी संस्कृत शब्द है। दर्पण जो है उसपे कई बार बहुत कुछ कचरा बचरा सब लग जाता है, पूरा गंदा हो जाता है, तो हमको हमारा मुंह दिखता नहीं है। और ज्यादा कचरा लग गया तो क्या करना पड़ेगा आपको? ज्यादा उसको साफ करना पड़ेगा, उसको किस से साफ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है, उसके अंदर सब कचरा घुस चुका है। कचरा क्या? यही सब कचरा, काम, क्रोध और लोभ, यही कचरा सब घुसा हुआ है इसके अंदर। तो ये कचरा जो है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सफाई करनी पड़ेगी। तो सोचो, जो व्यक्ति आज सब सफाई करते हैं घर के अंदर, एक दिन साफ करते दूसरे दिन भी साफ करना होता है ना, वरना क्या होता है? गंदा हो जाएगा। सोचो एक घर है जो 50 साल से बंद पड़ा है, वो कितना गंदा होगा, सोचिए। हुआ है कभी? देखा है आपने? आप घूमने जाते कई बार, कभी दिवाली में घूमने गए 10-15 दिन के लिए, घर में वापस आते हैं तो घर कैसा होता है? हाँ, बहुत गंदा होता है ना। खाली 10-15 दिन में घर इतना गंदा हो जाता है। हमारी चेतना जो है कितने जन्मों से गंदी है, ना जाने कितने जन्मों से हमने हमारी चेतना पे झाड़ू मारा नहीं है। पूरा कचरे, ऊपर से कचरे डालते रहे अंदर, डालो डालो डालो, बस डालते जा रहे, कभी सफाई नहीं किया। मगर ये जो हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो क्या है? सर्फ एक्शन, पता है ना, पूरा सब मैल को दूर कर देता है। जैसे हरे कृष्णा मंत्र इतना पावरफुल है ये, कि जो कानों के माध्यम से प्रवेश करता है, ये सब गंदगी को क्या करता है? वो साफ करता है, क्लीन होता है। जितना व्यक्ति भगवान के नामों को उच्चारण करेगा, उसको सुनेगा, उतनी उसकी चेतना क्या होती है? शुद्ध होती है, पवित्र होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है? व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से क्या होता है? ऊपर आता है, शतगुण में आता है। भगवान का नाम या तो फिर भगवान की कथा, ये दोनों ही क्या है? अभिन्न है। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक है, शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्तु भद्राणि विदुनोति सुरशताम्। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कृष्ण कथा सुनता है, कृष्ण कथा यानी कि भगवद गीता है या श्रीमद् भागवतम है, दोनों ही क्या है? कृष्ण कथा, दोनों ही कृष्ण कथा है। अगर कोई व्यक्ति ये कृष्ण कथा को सुनता है, हाँ, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये कृष्ण कथा अपने आप में क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तन है। इससे क्या होगा? हृदयस्थ भद्राणि, जो हृदय के अंदर अभद्र चीज है वो क्या होगी? नष्ट होगी, खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होगी। और बताते हैं उसको बिल्कुल खत्म करना है, हाँ? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत शिवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। हाँ, अगर व्यक्ति जो है नित्य रूप से भगवान कृष्ण की कथा सुनेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, तो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अबद्ध, प्रायेषु यानी कि ऑलमोस्ट, क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट उसकी सब गंदगी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। भक्तिर्भवति नैष्ठुकी, और भगवान की भक्ति में सेवा में भगवत तत्व विज्ञान के अंदर वो क्या करेगा? आगे उन्नत होगा, प्रगति करेगा। ये उसका परिणाम है, इसका परिणाम है। तो नो डाउट शास्त्र के बहुत सारे नीति नियम हैं, वो पालन करना अभी संभव पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है, मगर ये नियम तो सबको पालन करना है। क्या नियम होना चाहिए? सब नियमों का सबसे बड़ा नियम क्या है? स्मार्तव्यम सततम विष्णु विस्मार्तव्यम न जातुचित। हमेशा क्या करो? भगवान विष्णु का स्मरण करो, कहीं भगवान विष्णु को भूलो मत। तो भगवान का स्मरण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान के नामों को उच्चारण करना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल तरीका ही है, हर व्यक्ति कर सकता है, इवन छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो हम जब भी समय मिले हमको ऐसे हमको नियम बनाना चाहिए। ऐसा नियम बनाते हैं खाने का, ऐसे नियम होना चाहिए क्या है, भगवान के नाम जप करने का। हाँ, और नाम जप भी क्या है, नियम के अनुसार करना चाहिए। एक कोटा होना चाहिए। हम खाते हैं ना, दिन में कितना खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं, एक कोटा होता है हमारा। 5 से कम खाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा शरीर हमारा भूखा रहेगा, ऐसा होता है ना। तो इसी प्रकार से भगवान के नामों का भी कोटा होना चाहिए, जो फिक्स कोटा हमको उच्चारण, जो हमको रोज उच्चारण करना है। तो इसलिए हमको एक फिक्स नंबर भगवान के नाम को उच्चारण करना है, इसलिए माला हमारे पास होनी चाहिए। अब देखो हमारे सब भक्तों के पास जप माला होगी, या कोई जप माला पड़ी है, देखो ऐसी जप माला होगी माता जी के पास है, यहाँ तो ऊपर कीजिए। हाँ, ऐसी जप माला होती है। ये जप माला हमेशा आपके साथ रखिए, गले में टांग कर। हाँ, गले में टांग कर। और उसमें क्या होना चाहिए, एक माला है, तो उसमें क्या करो, हर एक मटकी के ऊपर क्या जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम को उच्चारण कीजिए। ऐसे 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 3 माला कीजिए। एक फिक्स राउंड बनाइए कि आज मैं कम से कम 1 माला तो रोज करूंगा, या 2 माला तो रोज करूंगा, या 3 माला तो रोज करूंगा। जैसे हमारे यहाँ इस्कॉन के अंदर रूल्स है ऐसा कि मिनिमम हम क्या करते हैं, प्रतिदिन मिनिमम 16 माला करते ही हैं। मिनिमम 16 माला यानी कि 25,000 बार भगवान के नाम को बोलना। तब क्या होगा, एक दिन का सफाई होगा हमारा। क्या होगा, एक दिन का सफाई होगा। अगर वो रेगुलर करते रहेगा तो पूरा साफ हो जाएगा, मगर एक दिन का क्लीनिंग हो जाएगा। तो उस दिन क्या होगा, चेतना पूरी क्या रहेगी, स्पष्ट रहती है, पवित्र रहती है। और साथ साथ भगवान की कथाओं को सुनना, ये सब दिव्य क्रियाएं हैं। तो दिव्य क्रियाओं में जुड़ने से जो निम्न गुण है वो क्या होते हैं, ये सब नष्ट होते हैं, ये सब खत्म होते हैं। तो ये बहुत तरीका है हमारे चित्त को शुद्ध करने का। फिर आगे बताते हैं, वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति स्वास्थ्य चलती रहती है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। देखो हमारी प्रकृति बदल सकती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, तो शास्त्र की विधि विधान पालन करने पड़ेंगे और उसको प्रामाणिक गुरु की संगति करनी होगी। यानी कि मैंने बताया क्या है, उसको कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा। गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य को भगवान के बारे में उपदेश सुनाते हैं, सुनना होता है, कृष्ण कथा सुनना होता है। तो ये प्रकृति, ये नियम पालन करने से क्या होगा, हमारी मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी। ये सिंपल फॉर्मूला है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो उसको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रबद्धते जिज्ञासु श्रेयोत्तम। जो अपने जीवन में श्रेय, परम कल्याण चाहता है, उसको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। उसे शास्त्र की विधि सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी मनोवृत्ति क्या होगी, चेंज होगी। तो हमारे गुजराती में कहावत है ना, जीवो संग वो, हिंदी में भी है ऐसा, हिंदी में क्या है, जैसा संग ऐसा रंग। हाँ, आप जैसा संग करेंगे ऐसा रंग चढ़ जाएगा आपके ऊपर। अभी कौन सा रंग चढ़ा रहा है वो आपको देखना है। अगर आप भक्तों का संग करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, भक्त बनेंगे। आपकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, प्रभु जी है, माता जी लोग हैं, किसी की प्रकृति है जिसका पैंट पहनने की, टी शर्ट पहनने की, अगर यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका पैंट टी शर्ट हटाकर साड़ी पहनना चालू कर देंगे। क्या हो जाएगा, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या मांस वास खाते छोड़कर क्या खाएंगे, कृष्ण प्रसाद खाएंगे। जो 12 बजे सोते थे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे भी सुबह जल्दी उठ, क्योंकि भक्तों का संग करने से क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज होगी। हाँ,
अगर भक्त इतना पावरफुल नहीं है तो शायद वो भक्ति प्रकृति चेंज कर देगा, ऐसा है। वो भी हो सकता है, रिवर्स भी आएगा, ऐसा ही है, ऐसा भी होता है कई बार। जो ज्यादा वायरस वाला है वो क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, ऐसा है वहां। तो भक्त जाएगा प्रचार करने के लिए, भक्त को प्रचार कर देगा वहां, अरे तू की भक्ति तुम भी आ जाओ मेरे साथ। तो ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी इफेक्ट आ सकता है, दोनों चलता है। तो ये इसलिए भक्त क्या होना चाहिए, भक्त जो वास्तव भक्त है, जो रियल भक्ति करता है, वो ऐसे निम्न प्रकृति से प्रभावित होता नहीं है। अगर कोई निम्न प्रकृति वाला आ जाएगा उसके सामने, उससे उसको डिस्टर्बेंस होगा नहीं, ऊपर से निम्न प्रकृति वाले की प्रकृति को सुधार देगा। वो क्या करेगा, उसको सुधारेगा, क्योंकि भक्त ज्यादा पावरफुल होता है। जनरली आर्य शास्त्र में ऐसा है, जो इतने पावरफुल भक्त नहीं है उनको चाहिए कि ऐसे निम्न प्रकृति वाले के साथ ज्यादा उठबैठ करे नहीं, वरना वो भी ऐसा हो जाएगा। हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी जो थे, वो अमेरिका में गए और अमेरिका में उनके साथ जो रह रहे थे वो सब हिप्पी लोग थे। हिप्पी यानी कि सब प्रकार के दुराचार करने वाले, वहां सिगरेट पीने वाले, मांस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, ड्रग्स लेने वाले, सब प्रकार की निम्न प्रकार की क्रिया करने वाले। मगर प्रभुपाद कभी भी उनकी संगति से प्रभावित हुए? प्रभुपाद नहीं बोला ड्रग्स थोड़ा मैं भी लेता हूं, ऐसा है वहां, कभी नहीं। कभी उनको उनका संगति प्रभाव हुआ? ऊपर से श्री प्रभुपाद की संगति से वो लोग प्रभावित हो गए, उन लोगों ने सब छोड़ दिया ये एक आदमी की संगति से। क्यों? क्योंकि भक्ति की क्या थी, शक्ति थी, ऐसा है। तो खासकर कलयुग के अंदर इस संगति का बहुत महत्व है। हाँ, संगति का क्या है, महत्व है। जो व्यक्ति जितना अच्छी संगति में रहता है उतना वो अपनी प्रकृति को चेंज करता है, जितना उसकी गलत संगति होती है उतना उसका प्रकृति बिगड़ता है। तो इसलिए हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने ये इस्कॉन को बनाया। इसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। संघ का मतलब क्या है कि जहां ये सब लोग रहते हो, समाज में इस प्रकार के लोग रहते हो, ये संघ है, भक्तों का संघ। क्यों? क्योंकि ये संघ के अंदर क्या होगा, लोग भक्तों का क्या करेंगे, संगति करेंगे। और भक्तों की संगति में क्या चर्चा होगा, कृष्ण के बारे में चर्चा होगा। यहाँ चर्चा नहीं होगा कि भाई आज क्रिकेट में कितना स्कोर हुआ है, ऐसा ये चर्चा कोई होता नहीं है। यहाँ ये चर्चा होगा कि आज भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, कीर्तन होगा, ये सब चर्चा होती है, ज्यादा कृष्ण भावना संबंधित चर्चा होती है। तो ये चर्चा क्या करती है, हमारी प्रकृति को बदलती है। जो हमारी प्रकृति गलत हो चुकी है अभी क्या होगी, वो चेंज होगी। तो इसलिए भक्त संघ में रहना क्या है, बहुत आवश्यक है यहाँ। तो इस प्रकार से हमारी प्रकृति चेंज हो जाएगी। तो यही बता रहे हैं ऐसा। कहने का तात्पर्य है, खा गया, वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सत्वगुण या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकता है। तो आप देखिए बहुत सारे भक्त हो गए जो भक्ति में आने से पहले उनका पूर्व जीवन जो होगा वो बहुत अस्त व्यस्त होगा। सबको अनुभव होगा ऐसा कि उनकी आदत वो क्या होगी, बहुत निम्न गुण में थी, मगर भक्ति करने से क्या होगा, उनकी निम्न आदत सब धीरे धीरे चली गई, अभी सत्वगुण में आ गए। सत्वगुण में क्या होता है, श्रमो, इसका मन कंट्रोल में आ गया, दमो, इंद्रिय में दमन है, तप, अभी वो वॉलंटरली क्या करता है, कुछ ना कुछ तपस्या करता है। तपस्या यानी कि ज्यादातर तो तपस्या क्या है, कलयुग में कुछ नहीं है, मगर वो इंद्रियों को ज्यादा भोग में लगाता, इंद्रियों को भोग में लगाना, भोग से निकालना, वही क्या है, तपस्या, वही तपस्या है। तपस्या क्या है, जैसे जो कृष्ण भक्त है वो कभी भी भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण करते नहीं है। वो क्या खाते हैं, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण को चढ़ाए बिना जो भी कुछ ग्रहण करना है वो सब क्या है, वो सब पाप है। तो उनकी इंद्रियां कभी भी ललचाती नहीं है। ओ आज क्या है दुकान में, भजिया, चाइनीज, थोड़ा खा लेते हैं, वो उनको इतना प्रलोभन होता नहीं, क्योंकि वो कृष्ण प्रसाद नहीं। अगर कृष्ण प्रसाद नहीं है तो उसके लिए क्या है, मल तुल्य है, चाहे 56 भोग भी होगा उसको ग्रहण करेगा नहीं।
तो भक्त लोग जो है वो केवल क्या ग्रहण करते हैं? कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये तो ऐसे उनकी प्रकृति चेंज होती है। तो धीरे धीरे वो अलग निम्न गुणों से ऊपर उठना चालू होते हैं। फिर आगे बताते हैं, कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणित गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। यानी कि वो अंधविश्वास से किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उससे वो गुणों को बदल सकता नहीं है। आप देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं कुछ ना कुछ पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उससे उसकी प्रकृति चेंज होगी नहीं। इसके बारे में आगे भगवान बताते हैं किस प्रकार की प्रकृति होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भगवान बता रहे हैं। हर जीव जो जो गुण में होता है उस प्रकार से उसकी क्या होती है, कुछ एक श्रद्धा लेके वो पैदा होता है। उसकी एक विशेष वस्तु में क्या होती है, श्रद्धा होती है। हम नहीं बोल सकते किसी को किसी श्रद्धा नहीं है, किसी को किसी में श्रद्धा तो होती ही है, वो लेके ही पैदा होता है। हम देखते हैं, जैसे कि उदाहरण आपको देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। जैसे शास्त्र के अनुसार हमको जानना है कि भगवान कौन है, तो शास्त्र में गीता, भागवत, अन्य पुराण सब में स्पष्ट बता गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण क्या है, भगवान है। मगर इतने सारे प्रमाणों को सुनने के बाद भी, इतने सारा कुछ सुनने के बाद भी उसकी श्रद्धा उसमें होती नहीं। वो अपने मन गढ़ंत किसी मनुष्य को भगवान के रूप, भगवान को मान के क्या करेगा, उसकी पूजा करेगा। वो सोचता है मेरे लिए तो ही भगवान है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के निम्न गुण में है कि शास्त्र की बात को भी स्वीकार करता नहीं। या तो फिर शास्त्र बताते हैं हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है। मगर शास्त्र की एक बात पे विश्वास किसके ऊपर है, साइंटिस्ट के ऊपर। साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ है नहीं, शरीर क्या है, केमिकल है, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं ना, इनकी श्रद्धा किसमें है, वैज्ञानिकों में है, और पूरा जीवन उनके आधार पे ही जीते हैं। या तो कोई फिलोसोफर होगा जो अपनी फिलोसफी बताएगा, उसकी श्रद्धा किसमें है, फिलोसोफर के अंदर है। तो ऐसे व्यक्ति जो है हम देखते हैं समाज में पाए जाते हैं, उनको गीता, कृष्ण गीता के सब कुछ बताते हैं, फिर भी उसको स्वीकार करने को तैयार, वो अपना ही पिपुड़ी बजाते रहते हैं। वो क्या है, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसमें है। वहां यह बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम यानी कि सतोगुणी, राजस यानी रजोगुणी अथवा तामस कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। देखो जैसे श्रद्धा होगी इस प्रकार की उसकी क्या होगी, संगति भी होगी। क्या होगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड विथ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुना है? हाँ। ऐसा ही है। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है कि जो पक्षी के समान पंख है वो एक साथ ही उड़ते हैं। इसे आप देखोगे कोयल होती है, कोयल के साथ कभी कौवा रहेगा नहीं, या हंस है, हंस के साथ कभी कौवे होते हैं नहीं। कौवा कहाँ रहता है, और उसकी जगह क्या होती है कौवे की। कौवा को कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जहाँ गंदगी होगी वहां ही होगा। कौवा होगा और क्या गीद होगा, चील होगी, सब क्या होता है वहां होता है। हंस लोग कहाँ होते हैं, हाँ कहाँ रहते हैं वो कौवे के साथ घूमेंगे फिरेंगे, कहाँ होते हैं, सुंदर जगह से होगा, स्वच्छ पानी होगा, अच्छे फूल है, सब जगह पे वहां क्या होंगे, हंस होंगे। तो उसी प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति कहाँ होगा,
जहां तमोगुण होगा, तो तमोगुण कहाँ होता है? तो आप देखो कहाँ मिलेंगे? नाइट क्लब, जुआ खाना, ये क्लब वो क्लब, ये सब चलता होगा, वहां ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे वहां। क्यों? क्योंकि उसको वो गुण तो खींचता है। वहां हंस जैसा व्यक्ति वहां जाएगा नहीं, वो लोग वहां नहीं जाएंगे, ये लोग वहां नहीं आएंगे। तो आप लोग तो ज्यादा भाग्यशाली है, आप लोग सतोगुणी है कम से कम, क्योंकि आप लोग कहाँ आए हैं? मंदिर में आए हैं। तो आपके अंदर क्या है? थोड़ा सतोगुण विकसित हुआ है। हो सकता था कि आप संडे के दिन छुट्टी है तो चलो थोड़ा डांडिया वाडिया खेल के आते हैं इधर, शरद पूनम का डांडिया खेलने जाते हैं, नहीं गए। या तो फिर चलो कुछ होटल में जाके खाते हैं या कुछ पार्टी बनाते हैं। आप लोग ऐसा किया क्योंकि आपकी प्रकृति ऐसी, आपका मन मानता नहीं, ये सब आपको अच्छा लगता नहीं है। वो क्या अच्छा लगता है? चलो मंदिर जाते हैं, वो अच्छा है। यानी कि उसके अंदर क्या है? थोड़ा सत्वगुण विकसित हुआ है। बाकी जो रजोगुण तमोगुण वाले हैं, मंदिर जाके क्या टाइम वेस्ट करना है, बेकार। कहाँ जाते हैं? कहाँ? एनोक्स आपके यहाँ है? एनोक्स हाँ सब कुछ है। हाँ, एनोक्स में जाते हैं चलो, या तो फिर कौन सी होटल है वो होटल में जाते हैं, या तो फिर कुछ घूमने फिरने जाते हैं, कुछ ये कुछ प्लान बन जाएगा उनका, ऐसा है। तो ये क्या लिखा है? इसकी प्रकृति क्या है? ऐसी नहीं है। तो कौवों और हंस का कभी मेल होता नहीं है। उसी प्रकार से ये 3 गुण वाले का मेल नहीं होता है। तो इसलिए यह बताया कि जो व्यक्ति जिसकी श्रद्धा जो होगी वहां ही वो जाएगा, और ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? उसका संगति भी होगा, उसकी भाईबंदी भी वहां ही होगी, उसके ऐसे लोगों के साथ ही होगी। आप देखो कई बार भक्त लोग बोलते हैं हम भक्त बन गए ना तो हमारे मित्र हमसे दूर जा रहे हैं धीरे धीरे, होता है ऐसा। क्योंकि आप भक्त बन गए तो आपकी प्रकृति क्या होगा? धीरे धीरे चेंज हो गई। क्योंकि आप पहले उनके साथ मावा खाते थे, उनके साथ चाचा चीची करते थे, सब बातें करते थे, अभी सब क्या हो गया? आपका बंद हो गया। अभी क्या चर्चा करते हैं आप? कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसकी प्रकृति नहीं है ये चर्चा ग्रहण करने की, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है? पूरी गंदी ही है। तो आपके साथ रहेगा तो आप उसको जमेगा, उसको परेशानी होगी। जैसे आप देखो किसका नाक दबा कैसा हो जाता है, वैसे इसको आप कृष्ण के बारे में बताओगे, इसको क्या होता है? बंद करो ऐसा हो जाता है उसको, उसको जमता नहीं। मगर उसके साथ ऐसी प्रकृति वाला आ जाएगा तो उसके साथ चला जाएगा वो वहां। किसकी प्रकृति क्या बन गई है? ऐसी है, तामसिक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति है, उसके समाज जम जाएगा उसका उधर। तो ये व्यक्ति का इस प्रकार अपना ग्रुप बनता है। तो यही बता रहे हैं इधर। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसे 15वें अध्याय में कहा गया है प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। एक्चुअली जीव जो है वो सभी गुणों से क्या है? परे। 3 गुण से उसको लिया देना वो दिव्य है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संग में आता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। जो जो संग किया प्रकृति का उसका स्थान क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक है। भले ही कोई किसी धारणा या ध्यात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से स्थापित करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। कलमश से शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो देखिए अगर कोई थोड़ा सा इच्छा करेगा कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, थोड़ा सा इच्छा करेगा, भले उसके निम्न प्रकृति में हो, तो उसको क्या हो जाता है? धीरे धीरे उसका मार्ग क्या हो जाता है? प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्मा साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ भर जाता है। अगर वो कृष्ण भक्ति पालन नहीं करता है, कृष्ण कॉन्शियस नियम को पालन नहीं करता है, तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट क्या होगा? अपने गुणों के अनुसार वो चलता रहेगा, जहां गुण ले जाएंगे वहां चलता रहेगा, घूमता रहेगा, कभी ये गुण में, कभी वो गुण में, कभी वो गुण में।
तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको भक्ति में आना पड़ेगा। भक्ति में आने के लिए भक्तों की संगति, भक्तों की संगति में क्या होता है, हम भक्ति गुण प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। तो देखो, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो जिसको भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा क्या है, शुद्ध सात्विक है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के गुण, दूषित गुण हृदय तक फैले जाते हैं। अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। तो आपका हृदय जो होगा, जो गुणों के द्वारा प्रभावित है, उस प्रकार आपकी क्या होगी, श्रद्धा हो जाएगी। तो उनकी श्रद्धा भी सत्वगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। यदि हृदय तमोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा क्या है, तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। यहाँ क्या बताया है, आपको बोलता है ऐसा धर्म क्यों है, इसका कारण क्या है। धर्म एक ही है, धर्म दो होते हैं। गीता के अंदर भगवान क्या बताया धर्म के बारे में, धर्म एक ही है। 18वां अध्याय में बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्या है, एक ही धर्म है, भगवान कृष्ण की शरण में जाना, वही धर्म है। पर क्या होता है, लोग शरण में जाते नहीं है, भगवान कहते इसको नहीं मानते, तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति जो गुण में है, वो गुण के अनुसार भी क्या करेगा, अपने अपने धर्म बनाएगा। वो अपने अपनी प्रकृति के अनुसार अपने धर्म को बनाता है। धार्मिक श्रद्धा तो असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण पूजा भी विभिन्न प्रकार की होती है। अभी देखो, जो व्यक्ति जो गुण में है, उस प्रकार की क्या होती है, उसकी पूजा भी होती है। ऐसा धर्म इस प्रकार की पूजा। कुछ धर्मों के अंदर पूजा क्या करते हैं, पशु का गला काट के उसकी पूजा करते हैं। वो कौन सा धर्म होगा, तामसिक धर्म है। क्या है, पूरा तामसिक है। हाँ, किसी पशु को मार के अपने धर्म के फेस्टिवल को मनाना है पूरा। जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि के अंदर दुर्गा की पूजा करते हैं, वो भी कई बार बलि करते हैं। हाँ, तो ये सात्विक है, तामसिक है पूरा। तो जो लोग इस प्रकार की पूजा से कौन आकर्षित होंगे, इसका हृदय कैसा है, तामसिक है, तो उसको ऐसी पूजा आकर्षित करेगी। या तो फिर आप देखो, आपने देखा होगा लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ब्लैक मैजिक। हाँ, तो वो लोग का हृदय कहाँ जाएगा, ऐसे लोगों के पास ही जाएगा। आप देखो यहाँ बहुत सारे गांव के अंदर ऐसा करते हैं, कुछ भूत मामा साहब, वे साहब सब होते हैं ना, बीड़ी चढ़ाते हैं, कबूतर रख दे गए या उसका मुर्गी चढ़ाए गए। उनका हृदय क्या है, तामसिक है, तो उनको यही आकर्षित करता है ये चीज। या तो फिर कोई मनुष्य की पूजा करेगा भगवान बनाकर। हाँ, कोई नरेंद्र मोदी को भगवान मानेगा। हाँ, उसका फोटो रखेगा, उसकी पूजा करेगा। तो ये उसकी श्रद्धा क्या है, राजसिक श्रद्धा है। तो उसकी पूजा का विधि विधान पालन करेगा वो। और जो थोड़ा सा सात्विक है, वो देवताओं की पूजा करेगा, शिव, ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र सबकी पूजा करेगा। पर कृष्ण की पूजा जो है वो 3 गुणों से परे है। क्या है, 3 गुण से परे, वो शुद्ध सात्विक श्रद्धा है। तो उसके नियम भी इस प्रकार के होंगे, शुद्ध सात्विक नियम ही होंगे। इसलिए क्या होता है, कृष्ण भक्ति लोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, लोगों को क्या लगता है, यम से हो पाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रकृति के क्या गुण में है, निम्न गुण में है। मगर कृष्ण भक्ति इतनी पावरफुल है कि व्यक्ति जो थोड़ा भी
भगवान का नाम को उच्चारण करेगा, थोड़ी श्रद्धा उसके अंदर होगी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, शुद्ध हो जाएगा, आगे आ जाएगा, नियम से परे हो जाएगा। तो ये दुनिया में ऐसे इसलिए अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं हैं। मैं जो भी हो, कोई भी धर्म पालन करता हो, जो भी हो, अगर को वो भगवान के नाम को उच्चारण करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो भक्त बन जाएगा, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। तो आप देखिए, किसने सोचा था कि कोई अमेरिकन, कोई रशियन ये सब मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना सब छोड़कर वो कृष्ण भक्त बन जाएगा? कोई सपने में कोई सोचा था कभी ऐसा? कोई ऐसा भक्त बनेगा? आज कितने सारे यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, अफ्रीका में, जिन लोगों के बाप ने कभी कृष्ण का नाम सुना नहीं है, ऐसा है। हाँ, उनके दादाओं ने कभी एकादशी पालन नहीं किया है। क्या है वो लोग आज क्या कर रहे हैं? सब कुछ पालन करके शुद्ध कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। क्या? क्यों? क्या शक्ति है? भगवान के नामों की शक्ति है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार भगवान के नाम को उच्चारण करेगा तो धीरे धीरे ये सब निम्न प्रकार के धर्मों से ऊपर उठकर जो कॉन्क्रीट धर्म है, रियल धर्म जो है, भागवत धर्म, उसमें स्थित हो जाएगा। तो आप लोग भी भगवान के नाम को उच्चारण शुरू कर सकते हैं। ज्यादा कोई पैसा खर्च होता नहीं, सिंपल है। एक माला ले जाइए नीचे से, कितने की आएगी? दोनों माला और जब बैग ले जाइए, 100 रुपए की आएगी खाली। 80 रुपया। लो 200 रुपये ज्यादा बोल दिया मैंने। होटल में खाने जाते कितना खर्चा होता है? एक डिश कितने की आती है? 250 रुपए की मिनिमम बोलो, मिनिमम 150 रुपए की आती है। तो समझो कि आज होटल में खाना गया था। कौन सा होटल था? इस्कॉन होटल था आज। और उसका बिल कितना चुप दिया मैंने? 80 रुपया। ऐसा होटल था, खाना भी खिलाया और एक जब बैग भी दिया। ऐसा है, ऐसा समझ लेना क्या है, बराबर। आज इस्कॉन होटल में खाने गया था, आपको प्रसाद मिलेगा। होटल का तो वो आता है वो नहीं मिलेगा आपको। यहाँ आपको शुद्ध मिलेगा। जो भक्त लोग माला वाला करते हैं, जो नियम पालन करते हैं, वो लोग बनाते हैं इधर, तो प्रसाद मिलता है यहाँ। तो ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है आपको इधर। तो आप क्या कीजिए, एक जप माला वही सब ले जाइए और इसको जप करना प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज अच्छा महीना है, ये दामोदर महीना चालू हो रहा है आज। हाँ, आज ये महीने में खास करके भक्ति आरंभ करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत फायदा होता है। जैसे दिवाली में सेल लगता है ना, सेल, ये भक्ति का सेल लगा हुआ अभी। क्या है? हाँ, तो कोई व्यक्ति ये महीने के अंदर भगवान का नाम लेता है तो उसका बहुत प्रगति होता है। हाँ, भक्तों का तो प्रगति है ही, नए भक्तों को ज्यादा अवसर है इसके अंदर। तो आज ये अवसर को गवाओ मत, वरना फिर क्या होगा, फिर से नेक्स्ट ईयर ज्यादा देखना पड़ेगा। तब तक तो क्या होगा, पता नहीं कहाँ हो जाएगा हमारा। तो आप नीचे माला ले जाइए और हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और साथ साथ कुछ पुस्तक भी रख सकते हैं। भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है। वो दिवाली आ रही है, बहुत खर्चा करेंगे दिवाली के अंदर, पटाखे फोड़ेंगे। कितने रुपए के पटाखे फोड़ते हैं? 1000, 2000, 5000। तो 5000 का पटाखा फोड़ते हैं, क्या हो जाएगा उसका? धुआं। हाँ, इससे अच्छा क्या है, बच्चों को गीता दो, श्रीमद् भागवतम दो, ये पुस्तक भेंट में दो। कपड़ा लाई, कपड़े भी कितने के आएंगे? 4-5 हजार के कपड़े खर्च करेंगे। तो अगर कोई देना चाहते हो, कुछ सॉलिड चीज देना चाहते हो अपने परिवार वाले को, तो क्या करो, एक श्रीमद् भागवतम सेट ले लो, भगवद गीता ले लो, वो घर में रखो। ये सब घर में होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा पवित्र जीवन बनेगा। वरना दिवाली क्या है, पटाखे का कॉन्सेप्ट तो दिवाली में पहले नहीं था, नया भी आ गया ये। दिवाली में तो भगवान गुणगान होता है ना पूरा। दिवाली में दामोदर लीला हुई थी, वो होना चाहिए। तो ये सब आप पढ़िए, ले जाइए घर में, और घर में इस प्रकार वातावरण बनाइए पूरा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न हो विषय के ऊपर तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का विषय के ऊपर? क्वेश्चन? ओके, कोई प्रश्न नहीं है। एक ही प्रश्न है, हरे कृष्णा करो। एक ही उत्तर है, हरे कृष्णा करो। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे।